हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या अंतर होता है और ये कैसे वर्क करता है, इस पे है। तो आज हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वो क्या होता है कि जैसे एग्जांपल ले लो आप एक, कि हमारा पावर प्लांट से जो बिजली जनरेट होता है, जैसे हमारा ये पावर प्लांट है, एग्जांपल ले लो, ये हमारा पावर प्लांट है, पावर प्लांट है। तो जो पावर प्लांट में बिजली जनरेट होता है तो पावर प्लांट में जो बिजली जनरेट होता है वो 11 kV होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस 11 kV से जो हमारा होता है, इससे हम क्या करते हैं कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम जैसे 400 kV हो गया, 400 kV को 11 kV से 400 kV बना दिया हमने। 400 kV लेकर हमने एक सब स्टेशन पे गया, जैसे हमारा सब स्टेशन है, ठीक है, सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन पे जैसे आपने बड़ी बड़ी टावर देखा होगा, जैसे बड़ी टावर, जो बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर जो उसको आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपने ये 3 तार देखा होगा, उसमें RYB, जो बड़ी बड़ी टावर होती है RYB, ये तीन जाते हैं। तो हमारे सब स्टेशन पे आ गया था। अब क्या किए कि हमारा ये 400 kV सब स्टेशन पे आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन जब हम करते हैं यहाँ पे, तो स्टेप डाउन करके यहाँ से जो हम लेके जाते हैं, तो एक सब स्टेशन पे जैसे हमने 33 kV के लिए स्टेप डाउन कर दिया, इसे यहाँ पे लेके गए, एक सब स्टेशन पे गए, सब स्टेशन पे गए। तो इस सब स्टेशन से क्या करा कि हमने यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी लगा दिया। अब इस ट्रांसफार्मर से जो लेके गए हम 11 kV, इस हमें 11 kV क्या किया कि गांव में ले जा करके हमने इसे ट्रांसफार्मर लगाया, एक ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर 11 kV बाई 415 वोल्ट, और हमने गाँव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गाँव में, शहर में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब क्या होता है कि जो हमारी बड़ी लाइन होती है, जो बड़ी लाइन होती है, जो टावर में जाती है, जो बड़ी लाइन होती है, जो टावर में लाइनें हमारी जाती है, जो आपने देखा होगा टावर में लाइनें जाते हुए, तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से जो सब स्टेशन पे आया, इस सब स्टेशन पे, सब स्टेशन से जो आगे लाइन गया, सब स्टेशन से, सब इस स्टेशन से जो आगे गई 11 kV को हमने भेजा, तो इसे क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसे हम कहते हैं। अब अगला चीज हम देखते हैं कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं, सब स्टेशन जो आगे। लेकिन अब क्या होता है कि गांव में हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन, हमने गांव में क्या करा, स्टेप डाउन एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब स्टेप डाउन जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन, इस स्टेप डाउन से हम क्या करते हैं कि गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 415 वोल्ट। तो 415 जब करते हैं तो ये 4 वायर जाती है, 1 2 3 और एक 4, RYB और एक न्यूट्रल, रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल, ये जाती है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जैसे ये गांव में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इकट्ठा होती है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्विस लाइन। क्या कहते हैं हम, सर्विस लाइन, हम इसे कहते हैं सर्विस लाइन। तो ये हमारा सर्विस लाइन होता है। तो अगर हमें पूछा जाए, हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो पावर प्लांट से निकलता है, पावर प्लांट से निकलकर सब स्टेशन तक आता है। सब स्टेशन पे आने के बाद हम यहाँ पे से स्टेप डाउन करते हैं और दूसरी सब स्टेशन पे भेजते हैं 33 kV में, जितना हमें ज़रूरत होगा तो हमने सब स्टेशन पे भेज दिया। अब इस सब स्टेशन से हम स्टेप डाउन निकाल करके 11 kV बनाते हैं। 11 kV को हम भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया स्टेप डाउन, और इस स्टेप डाउन से हमने गाँव में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे हम बोलते हैं सर्विस लाइन। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें 3 ही तार होती है, RY एंड B, और जो हमारा सब स्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी हमारा 3 ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी RYB। एंड जो हमारा सर्विस लाइन होता है उसमें 4 वायर होता है, RYB एंड
न्यूट्रल, ये जो गांव में यूज किया जाता है। तो इसके माध्यम से आपने आज समझ गए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंट होता है। आप अपने इंटरव्यू में आसानी से इसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और इस पे मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ट्रांसमिशन लाइन जो अभी और सारे क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूशन में इंसुलेशन होते हैं, तो क्यों नहीं होते, इसमें क्यों होते हैं, और मैं आपको डीपली और अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इससे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई। अपने इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या डिफरेंट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।